जिस दिन आप नरक चतुर्दशी के दिन ये उपाय करेंगे उस दिन आप अपनी डायरी में अपनी स्थिति को जिस भी इच्छा के लिए जिस भी काम सब सुख रहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना। दोस्तों अगर आप इस दिन साल का एक दिन आप अगर हनुमान जी महाराज को इस दिन पर भक्ति कर लेते हैं पूरे श्रद्धा भाव से और उनको आप मना लेते हैं तो आपके जीवन में चाहे जो भी आपकी मनोकामना हो, असंभव से असंभव मनोकामना हो, असंभव से असंभव कैसे डूबेगा वो तूने थामा जिसे। सब सुख रहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना। दोस्तों आप भगवान हनुमान जी महाराज के दास हैं। आपको भला किस बात की चिंता, किस बात की डर। आप अपने मालिक के एक बार दास बन जाइए, अपने इस जीवन को उनके चरणों में आप समर्पित कर दीजिए कि हे प्रभु, हे मालिक, आप हमारे इस जीवन इस प्राण के आप दाता हैं। अब आप ही हमारे संकट को हमारे जीवन से दूर कर सकते हैं। आप उनके भक्त को, अगर उनका भक्त दिल से उन पर विश्वास करता है और उनकी भक्ति करता है तो संसार का कोई ऐसा कार्य नहीं है जो वो कर नहीं सकता, और संसार का कोई ऐसा सुख नहीं है, कोई वैभव नहीं है, कोई ऐश्वर्य नहीं है जो उसे प्राप्त नहीं हो सकता। जिसके मालिक इतने सामर्थ्यवान हो उसके भक्त को इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं। अगर वो कुछ कर सकता है तो अपने मालिक की सेवा करे और उन पर विश्वास बनाए रखे। दोस्तों अगर आप इस दिन साल का एक दिन आप अगर हनुमान जी महाराज को इस दिन पर भक्ति कर लेते हैं पूरे श्रद्धा भाव से और उनको आप मना लेते हैं, जी महाराज के जितने भी वर्ष के दिन होते हैं उसमें सबसे खास और सबसे प्रिय है दोस्तों ये नरक चतुर्दशी का ये दिन है। अगर आप इस दिन पूजा कर लेते हैं और भगवान को आप प्रसन्न कर लेते हैं तो आपकी हर इच्छा पूरी होगी। दोस्तों मेरा नाम है सोनाली, एक बार फिर अपने चैनल पे आप लोग का दिल से स्वागत करती हूँ। चैनल पे आप लोग फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब करिए और अपने परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाइए, क्योंकि यहाँ पे मैं आप लोगों की ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए, आपके जीवन से संकटों को दूर करने के लिए बहुत ही यूज़फुल वीडियो लेके आते रहती हूँ, जिससे करके आप अपने जीवन में उन्नति करेंगे और प्रगति करेंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि साल का वो सबसे खास दिन, उस विधि को विधिवत अगर आप पूजा कर लेते हैं, सिर्फ एक दिन आपको ये करना है। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपका पूरे साल आपके घर में सुख समृद्धि वैभव, चाहे जो भी इच्छा से आप करते हैं वो मनोकामना है आपकी पूर्ण होगी, उसे पूर्ण होने से कोई नहीं रोक सकता है। दोस्तों ये दिन होता है, आप लोग नोट करेंगे, मैं जितनी भी चीज़ आपको बताऊंगी सामग्री से लेकर सारे चीज़ मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं मेंशन कर दूंगी। आप वहां से भी चेकआउट कर सकते हैं, वहां से भी देख के आप अपनी पूजा को कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो वीडियो से नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस नरक चतुर्दशी के दिन हनुमान जी महाराज की पूजा करें, उनको मनाएं, क्योंकि ये दोस्तों बहुत ही खास है। और नरक चतुर्दशी जो होता है वो दिवाली से ठीक एक दिन पहले होता है। दिवाली तो आप लोग बहुत ही श्रद्धा भाव से मनाते हैं, प्रभु श्री राम का स्वागत करते हैं, माता लक्ष्मी का स्वागत करते हैं, लेकिन आप उससे पहले हनुमान जी महाराज का पूजा करें नरक चतुर्दशी के दिन। वो दिन हनुमान जी महाराज को अत्यंत प्रिय है। होता है ना कि जो चीज़ हमें जिससे लेना रहता है तो उसका जो समय वो ज़्यादा खुश रहता है, उस समय ही हम उनसे वो चीज़ अपने मांगते हैं। जैसे हमारे माता पिता हैं तो जिस समय वो सबसे ज़्यादा प्रसन्न रहते हैं हम उस समय अपनी बात उनसे मनवाते हैं। तो ठीक वैसे ही भाव आप इसमें रखें। वो दिन आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और एक चीज़ से और भी ज़्यादा वो खास बन जाता है, क्योंकि 2023 का जो नरक चतुर्दशी जो होगा वो 11 तारीख को होगा, 11 नवंबर को होगा और वो दिन होगा शनिवार। तो इसलिए ये अपने आप में बहुत ज़्यादा खास है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और मैं आपको संपूर्ण पूजा विधि बताती हूँ। बहुत ही सरल है, कुछ खास नहीं है, बस आपको ध्यान से सुनना है और नोट करते चलना है और जो भी मैं विधि बताऊं बस आप उसे वीडियो को स्किप ना करेंगे, आप सब कुछ समझ जाएंगे। तो आपको करना क्या है, नरक चतुर्दशी आपको 11 नवंबर को पड़ेगा 2023 दिन शनिवार, इसको आप नोट कर लेंगे। उस दिन आप इसे दिन के किसी भी समय में कर सकते हैं। दिन का जो समय होता है उसमें किसी भी टाइम में कर सकते हैं और अगर आप ये पूजा शाम में करना चाहते हैं तो शाम में 7 बजे के बाद आप ये पूजा करेंगे। आपको
चाहिए क्या, आप सामग्री में नोट करें। आपको चाहिए 21 मिट्टी के दीपक चाहिए, थोड़े से आपको सरसों तेल चाहिए और थोड़े से आपको घी भी चाहिए और सरसों का तेल भी चाहिए। अब ये आप लोग कमेंट ना करें कि घी ना मिले तो क्या सरसों के तेल से, नहीं, आपको दोनों चीज़ ही चाहिए। उसके बाद आपको फूल चाहिए, धूप चाहिए और बेसन के लड्डू चाहिए। अगर आप बेसन के लड्डू मंगा लेते हैं मार्केट से तो ठीक है, नहीं तो आप वो घी लगा के जो रोटी और गुड़ के साथ जो बनता है वो आप अगर बना सकते हैं तो उसे बनाएं, नहीं तो आप मार्केट से बेसन का लड्डू ले लें। उस दिन पूजा के लिए आपको इतना सामग्री की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद आपको करना क्या है, प्रभु के लिए अच्छा से आसन लगाइए। आप अलमारी पे रखे हुए हैं प्रभु को, तो वहां से आप उनको अलग करके पूजा करिए, क्योंकि उसमें थोड़ा सा विधि है जो आपके अलमारी पे जो भगवान सब इकट्ठे रखे हुए हैं वहां वो संपन्न नहीं होगी दोस्तों। तो आप उनके लिए अलग से आसन लगाएं, चौकी लगाएं या लकड़ी का जो पाटा होता है उस पे आप कपड़ा डालें एक लाल कलर का। उसके बाद फूल जो है उस फूल को पूरे चौकी पर आप अच्छे से उसमें सजाएं, आसन लगाएं फूल का अच्छे से आप कपड़े के ऊपर से फूल को पूरा उसको तोड़ के अच्छे से उसको बहुत प्रेम और बहुत भाव से, कहने का भाव ये है कि आपको हनुमान जी महाराज को मना लेना है, जिससे आपको एक दिन के पूजा करने से आपकी वो साल भर होते होते अगला नरक चतुर्दशी आते आते वो आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी दोस्तों। और आपकी जैसे भी मनोकामनाएं बशर्ते वो आपके खुद के लिए है, दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। और ये दोस्तों उपाय है, आप खुद भी करें, दूसरे को भी आप बोले करने के लिए। ये टोटका नहीं है जो कोई सुन लेगा या देख लेगा तो उससे वो फलित नहीं होगा। ये उपाय है और हनुमान जी महाराज को हर कोई प्रसन्न कर सकता है। तो आपको करना क्या है, फूल का आसन आपको लगाना है, लाल कपड़े फूल का आसन आप अच्छे से लगाएं। हनुमान जी का फोटो है तो स्थापित करें और नहीं तो मूर्ति है तो आप उनको वहां पे विराजमान करें। कहने का भाव ये है कि फूल के आसन पर आप उस दिन हनुमान जी महाराज को विराजमान करेंगे। उसके बाद आप पंचोपचार जो पूजा होता है 5 प्रकार से, आप वो 5 प्रकार से पूजा करें, जिसमें सबसे पहले आप भगवान को सिंदूर अर्पित करें। देखिए जो भी पुरुष भाई हमारे ये पूजा को करना चाहते हैं उनके लिए मैं आपको बहुत ही एक अच्छा ऑप्शन देती हूँ, जिसको करके आप अपनी पूजा की जो महानता है उसको और बढ़ा सकते हैं। आपके पास ये ऑप्शन है, हम महिलाओं के पास ये ऑप्शन नहीं होता है। तो आप जो है चमेली के तेल में वो पीला वाला सिंदूर को अच्छे से मिला के, अगर आपके पास मूर्ति है तो आप हनुमान जी को उस दिन चोला चढ़ाइए, आपके लिए बहुत फलित होगा। और आपको ये मौका भगवान दिए हैं क्योंकि आप पुरुष हैं, तो आप उनको विराजमान करें, उन्हें सिंदूर अर्पित करें। अगर आप जेंट्स हैं तो आप उन्हें चोला चढ़ाएं, अगर आप लेडीज हैं तो उनके चरणों में सिंदूर छोड़ें। उसके बाद आप उनको फूल अर्पित करें। उसके बाद आप भोग अर्पित करें, जो लड्डू आप मार्केट से मंगाएं या खुद बनाएं वो अर्पित करने के बाद आप धूप जलाएं। अब जो है आपको करना क्या है, जो 21 मिट्टी का दीपक है उसमें आप 11 मिट्टी के दीपक में सरसों का तेल भरें और जो 10 मिट्टी का दीपक है उसमें आप घी भरें। सारे को अच्छे से नोट कर लेंगे और मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगी, मिस नहीं करना है। तो 11 में आप सरसों का तेल डालेंगे और 10 में आप घी डालेंगे। आपका दीपक तैयार हो गया। अब दीपक को आपको करना क्या है, देखिए जैसे इस प्रकार से आप हनुमान जी महाराज का आसन लगाए, उनके चारों तरफ आपको ये दिया लगाना है। लगा के आप दिया को जला ले। दिया को जलाने के बाद आप भगवान को अच्छी तरह से प्रेम भाव से धूप दीपक का सब कुछ आप कर लिए। अब आप आसन लगा के बैठ जाएं। आसन लगा के बैठने के बाद सबसे पहले श्री राम का जयकारा करें, श्री राम जी को आप स्मरण करें, उनको याद करें, क्योंकि उनके बिना हनुमान जी की पूजा फलित नहीं होती है। तो सबसे पहले आप श्री राम का जयकारा लगाए। ये ना सोचिए कि कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा है, इस बात की तनिक भी चिंता न करें। तो आप श्री राम जी की जयकारा करें। जयकारा करने के बाद अब आपको करना क्या है, जैसी भी आपकी मनोकामना है उस प्रकार से अब मैं आगे आपको बताऊंगी। तो देखिए सबसे पहले आप नोट करेंगे, अगर आपको घर में शांति चाहिए, सुख चाहिए, वैभव चाहिए, धन चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, जॉब चाहिए, या आपको शीघ्र सब विवाह करना है, आपको सुंदर पत्नी चाहिए, या आप अच्छे जीवन साथी के तलाश में हैं, आपको अच्छा जीवन साथी, ये चीज में स्त्री और पुरुष
दोनों के लिए कह रही हूँ। हर कोई अपने जीवन को अच्छा करने के लिए, अच्छा शादी, अच्छा विवाह, आपका जो है अच्छी लड़की, संसारिक सुख के लिए, या आपको पुत्र की कामना है, आपके पास पुत्र नहीं है, पुत्र की कामना है, तो इन सारे चीज़ों के लिए आप करेंगे कि आप अपने आसन पर बैठेंगे, उसके बाद आप 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, 1 बार आप हनुमान अष्टक का पाठ करेंगे और 1 बार आप बजरंग बाण का पाठ करेंगे। इतना करने के बाद आप अपनी पूजा और भावना को हनुमान जी के चरणों में आप समर्पित करेंगे और कहेंगे, हे प्रभु, आप हमारे मालिक हैं, हम आपके दास हैं, हमारी ये परेशानी है, हमारा जीवन में ये चीज़ नहीं है प्रभु, इस भाव से हम आपकी पूजा किए हैं, हमारी पूजा को आप स्वीकार करें और हमारे जीवन से इस कष्ट को दूर करें, अपने दास को आप सुखी बनाएं, अपने दास के ऊपर कृपा करें। तो इस प्रकार से आप करें तो ये आपका हो गया संसारिक सुख, वैभव, धन, ऐश्वर्य, पुत्र और अच्छे जीवन साथी के कामना के लिए, विवाह के लिए आप ऐसा कर सकते हैं। उसके बाद आपका दूसरा उपाय मैं बताती हूँ कि अगर आपके घर में असाध्य से असाध्य बीमारी है, कोई भी बीमारी, यहाँ तक कि आपके घर में अगर किसी को कैंसर भी है और वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है। देखिए, बीमारी एक ऐसा चीज़ होता है जो आपके घर को एकदम से वो डाउन में ले जाएगा, जो भी आपकी कमाई होगी सारा डॉक्टर के यहाँ जाएगा। आप जीवन में कभी सुखी और संपन्नता के साथ आप रह नहीं सकेंगे अगर आपके घर में बीमारी लग गया और डॉक्टर के घर आप पैसा आपका जा रहा है तो सारा आपका उसी समय से वहीं से आपका जो है वो पतन जो है स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले आपका जरूरी होता है कि जो दिक्कत है, जो बीमारी है, उसे दूर करें। तो आप डॉक्टर से भी दिखाएं, दवाई भी लें और इस दिन आप इसको करें जिससे आपके घर में से वो बीमारी दूर भागे और आपका जो कमाई है वो सार्थक चीज़ों में लगे, बेकार के चीज़ों में ना लगे। तो आपको करना क्या है, 5 बार आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, 5 बार हनुमान बाहुक का पाठ करेंगे और 1 बार आप बजरंग बाण का पाठ करेंगे। इतना करने के बाद आपके घर से वो बीमारी जाएगी ही जाएगी, चाहे जितनी भी असाध्य बीमारी है उसमें आपको राहत मिलेगी और आपका जीवन सुखमय होगा। तो ये करना है। तीसरा उपाय मैं बताती हूँ, जिसके घर में तंत्र मंत्र है, ऊपरी बाधा है, जादू टोना है या प्रेत उनको सता रही है, किसी भी प्रकार से जो ऊपरी बाधा से, काला जादू से या किसी भी प्रकार से गलत निगेटिव चीज़ में फंसे हुए हैं, उनके लिए उनको करना क्या होगा कि 5 बार आपको हनुमान चालीसा का पाठ तो करना ही है, 5 बार आपको बजरंग बाण का पाठ करना है और 1 बार आपको हनुमान अष्टक का पाठ करना है। इतना चीज़ आपको करना है। करने के बाद आपको जो भी वो निगेटिव चीज़ होगा, और ध्यान रखिए कि आप बोल बोल के करेंगे जिससे आपके वातावरण में वो चीज़ अच्छे से समाहित होगी, वो आपको ऊर्जा, वो वाइब्रेट आपकी वहाँ तक जाएगी। और जो पीड़ित है, प्रेत बाधा से अगर उनको पीड़ा है, जादू टोना से अगर पीड़ा है, तो उनको खासकर ये चीज़ सुनाई पड़नी चाहिए जिससे उनकी जो भी प्रॉब्लम है वो उनसे दूर भागेगी। तो इस प्रकार से आपको ये करना है। साल में आप ये सिर्फ नरक चतुर्दशी के दिन आप 1 दिन करिए। नेक्स्ट आपका अगले साल का जो नरक चतुर्दशी आएगा उससे पहले पहले तक आपकी जो भी स्थिति है वो दोस्तों मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि वो सुधरने लगेगी। आज जिस दिन आप नरक चतुर्दशी के दिन ये उपाय करेंगे, उस दिन आप अपनी डायरी में अपनी स्थिति को, जिस भी इच्छा के लिए, जिस भी कामना के लिए आप कर रहे हैं, उसको आप डायरी में मेंशन कर ले दोस्तों कि ये हमारी प्रॉब्लम थी फलाने डेट को, फलाने दिन को। और फिर अगले साल आप उसको 6 महीना 4 महीना के बाद ही आप देखेंगे और अगले साल फिर उस डायरी को आप पलट के देखेंगे आपकी कैसी स्थिति आज के डेट में है और 1 साल पहले आपकी कैसी स्थिति थी दोस्तों। ये मैं गारंटी के साथ। देखिए दोस्तों, आप लोग के कमेंट्स आते रहते हैं कि हमारी ये प्रॉब्लम ठीक नहीं होती है, ये हम उपाय करते हैं लेकिन फिर भी ठीक नहीं होती। तो हमें इस चीज़ का बहुत दुख होता है कि यही सेम उपाय करके कुछ लोगों की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है लेकिन कुछ लोगों की प्रॉब्लम नहीं ठीक होती। तो मैं हर दिन आप लोगों के लिए रिसर्च में लगी रहती हूँ, हर दिन शास्त्र को मैं पढ़ते रहती हूँ और अपने जो भी हमसे जो ऊंचे हैं, जो बड़े हैं, जो भी हमें गाइड करते हैं, उनसे मैं सलाह लेती रहती हूँ और जो भी उपाय मैं आपको देती हूँ वो पहले मैं देखती हूँ कि इससे वास्तव में किसी को फ़ायदा हुआ है नहीं हुआ है, तभी मैं आप लोगों को वो देती हूँ।
एक वीडियो बनाने में दोस्तों हमें 1 सप्ताह का समय लगता है कंप्लीट इसको रिसर्च करने में, तब जाके मैं वो चीज़ आप लोग को देती हूँ, जिससे आप जो भी ये 10 मिनट का अगर वीडियो आप देखते हैं और उससे भी ज़्यादा दोस्तों ये चीज़ मेरे लिए मायने रखता है कि अगर आप इस वीडियो को देख के आप इसको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो आपका मेहनत, आपका पूजा जो है वो सार्थक हो और आपका प्रॉब्लम दूर हो। और आप लोगों के प्रॉब्लम को दूर करने के लिए और इस वीडियो को बनाने से पहले मैं हनुमान जी महाराज से बहुत विनती करती हूँ कि हे भगवान, जो भी इस वीडियो को देख के उपाय करे उसकी परेशानी को आप दूर करें और इस जो भी इच्छा से वो करे उसके मनोकामनाओं को पूर्ण करे। सो दोस्तों ये सारी चीज़ें होती हैं, ये वीडियो ऐसे ही नहीं बनती है दोस्तों, बहुत सारे चीज़ इसमें हमारी मेहनत और प्रभु का आशीर्वाद रहता है, तब जाके ये वीडियो कंप्लीट होती है दोस्तों। तो इस तरह से ये चीज़ होता है। तो मैं आप लोगों से बस इतना चाहती हूँ कि आप इस परिवार से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि नरक चतुर्दशी आने में दोस्तों ज़्यादा अब वक्त नहीं है। भाई 11 नवंबर को ये नरक चतुर्दशी है, उससे पहले पहले तक सारे लोगों के पास हनुमान जी महाराज की कृपा से ये वीडियो पहुंच जाए जो अपने जीवन को सार्थक बना सके। आई होप मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सब कुछ समझाया होगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं पूरी चीज़ों को मेंशन कर दूंगी, आप उस चीज़ को वहां से देखें और प्रभु पर विश्वास बनाए रखें दोस्तों, क्योंकि विश्वास ही आपकी मूल तंत्र है, मूल यंत्र है। क्योंकि जब तक आप एक डॉक्टर से भी दवा लेते हैं तो उन डॉक्टर पे आपको जब तक विश्वास नहीं होता तब तक आप उनकी दवा को खाते नहीं हैं। उसी प्रकार आप प्रभु पर विश्वास रखिए कि वो आपकी जो भी परेशानी है उसको वो दूर करेंगे ही करेंगे और आपका जीवन सुखमय होगा ही होगा। तो इस नरक चतुर्दशी के दिन आप अपने जीवन को सुखमय बनाएं और बहुत ही ये पावन और पवित्र समय है। सो दोस्तों अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। आप जैसे ही कमेंट करते हैं मैं जल्द से जल्द उसका रिप्लाई देती हूँ। मेरे अंदर में ये भावना रहती है कि वो जो कमेंट कर रहे हैं उनको ये परेशानी है, तभी तो वो हमें कमेंट करके हमसे पूछ रहे हैं और शायद करना चाहते हैं। आप करें या ना करें आपकी मर्जी रहती है, लेकिन हमारे अंदर यही भावना रहती है कि मैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करूं। तो इसी भावना से मैं तुरंत ही आपके कमेंट कर मैं रिप्लाई करती हूँ, जवाब देती हूँ। सो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।